हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 14 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम इसका रिवीजन करेंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। हर्बालाइफ न्यूट्रिशन ने किसे अपना न्यूट्रिशन स्पॉन्सर नियुक्त किया है? तो स्मृति मंधाना को नियुक्त किया है। स्मृति मंधाना जो है वो वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान है। ह्यूगो लॉरिस ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो वह फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। और ह्यूगो लॉरिस जो हैं वो किस देश के हैं? तो वो फ्रांस के हैं। पहले वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में कौन भाग लेगा? तो अवनी चतुर्वेदी भाग लेने वाली हैं। याद रखना है कि जो वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास है ये किस देश में हो रहा है? जापान में हो रहा है। किस किस के बीच में हो रहा है? तो इंडिया और जापान के बीच में ये वीर गार्जियन हो रहा है। और दोस्तों, इंडिया और जापान के बीच में वीर गार्जियन पहला वायुसेना अभ्यास है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया है। विश्व बैंक ने भारत की इकोनॉमी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? 6.9% की। भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर। तो ये इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों, वह एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वो आरजेडी के नेता थे। इससे पहले वो जेडीयू पार्टी में भी रहे हैं। तो उनका दोस्तों 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया है और उनका जो अंतिम संस्कार है वो कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में। देखिए दोस्तों, जो शरद यादव हैं उनका जो राजनीतिक जीवन है, ज्यादातर जो राजनीतिक जीवन है ये बिहार में गुजरा है, लेकिन उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और दोस्तों अब उनका अंतिम संस्कार भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई तहसील स्थित उनके पैतृक गांव आंख मऊ में किया जाएगा। शरद यादव मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार सांसद रहे हैं। मधेपुरा कहाँ है दोस्तों? याद रखना है, ये बिहार में है। और 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी सांसद चुने गए थे। अब यहां पर निधन की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट निधन डिस्कस करते हैं जो कि अभी हाल ही में हुए हैं। तो द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ ब्रिटिश भाषाविद रोनाल्ड ई असर का निधन हुआ है। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रचनाकार रहमान राही का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक डॉक्टर टेहेम्पटन ई उदाबाडिया का भी निधन हुआ है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का अभी हाल ही में निधन हुआ है और इनका संबंध किस राज्य से था? उत्तर प्रदेश से। इटली के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका बियाली का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारे ऐप पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये जो मॉक टेस्ट हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में हैं, तो आप इनको आसानी से परचेज भी कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन है। अगर आपका कोई प्रश्न होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। अगर आप इसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज करिएगा PS100। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा कहां से शुरू की गई है? तो ये वाराणसी से शुरू की गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस रिवर क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है।
दोस्तों रिवर क्रूज का नाम क्या है? तो MV गंगा बिलास क्रूज है और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर के असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। ये जो रिवर क्रूज है जिसका नाम MV गंगा बिलास क्रूज है, इसकी लंबाई है दोस्तों 62 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 मीटर। और ये जो पूरी यात्रा है कितने दिनों में पूरा करेगी? तो ये 50 दिनों में करेगी और ये कुल दूरी कितनी है? 3200 किलोमीटर की। दोस्तों यह जो रिवर क्रूज है ये प्रदूषण मुक्त है और शोर मुक्त भी है। ठीक है, गंगा बिलास क्रूज अपनी तरह की पहली रिवर क्रूज सेवा है। दोस्तों यहां पर आप मैप देख पा रहे हैं, तो ये है वाराणसी और ये है डिब्रूगढ़। तो दोस्तों ये जो रिवर क्रूज है ये वाराणसी से चलेगा और कहां तक जाएगा? डिब्रूगढ़ तक। और इसमें कुछ प्रमुख शहर भी आएंगे बीच में, जैसे दोस्तों डिस्कस करते हैं, जैसे पटना और फिर इसके बाद कोलकाता, ये आप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, फरक्का जो कि पश्चिम बंगाल में है। फिर इसके बाद ये जो रिवर क्रूज है ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगा, तो ये ढाका से होते हुए गुवाहाटी और फिर दोस्तों डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। तो ये इसका पूरा रूट होगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रयान मिशन के तहत भारत 3 लोगों को समुद्र तल से कितने मीटर नीचे भेजेगा? आंसर है इसका 6000 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो भारत के द्वारा एक समुद्रयान मिशन चलाया जा रहा है जिसमें 3 लोगों को समुद्र में नीचे गहराई तक भेजा जाएगा और ये गहराई होगी 6000 मीटर की। और दोस्तों ये जो 3 लोग जाएंगे ये क्या काम करेंगे? तो ये नीचे खनिज संसाधनों की खोज करेंगे और इनको जो वाहन ले जाएगा नीचे की तरफ वो होगा मत्स्य 6000, यानी मत्स्य 6000 वाहन जो होगा वो इन 3 लोगों को नीचे ले जाएगा। वाहन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। दोस्तों इसमें सामान्य ऑपरेशन के तहत 12 घंटे की क्षमता है कि ये 12 घंटे तक नीचे रह सकता है और अगर इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी के मामले में ये 96 घंटे तक नीचे रह सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2021 और 22 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इस मिशन का जिक्र भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो ये गांधीनगर में मनाया गया है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, तो वहां पर 11 जनवरी 2023 को बाजरा उत्सव मनाया गया है और गुजरात में बाजरा के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। किसानों को बाजरा उगाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इस उत्सव में। दोस्तों बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पशु है एशियाई शेर। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? वसंदा, ब्लैक बक, गिर और मरीन, तो ये सभी यहाँ के नेशनल पार्क हैं। बांध कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। दंतीबाड़ा बांध बनास नदी पर है। कदना बांध माही नदी पर है। कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर है। यहाँ के जीआई टैग कौन है? कैम्बे के सुलेमानी पत्थर, कच्छ कढ़ाई और पाटन पटोला, तो ये सभी यहाँ के जीआई टैग हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पंजाबी भाषा में पढ़ाई की जाएगी? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो स्टूडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के वो पंजाबी भाषा में भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो 2021 की जनगणना के बाद यह घोषणा की गई थी कि यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। कौन सी भाषा दोस्तों? पंजाबी। तमिल, हिंदी और कोरियाई भाषाओं को पहले ही 2021 में पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया था। बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो कैपिटल है कैनबरा और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं एंथनी अल्बनीज। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। कब से कब तक दोस्तों? 11 से 17 जनवरी तक। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस सप्ताह को मनाने का जो उद्देश्य है, लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों इस सप्ताह की शुरुआत साल 1989 से की गई थी। केंद्र सरकार ने सुंदर समिति के अनुशंसा के आधार पर 15 मार्च 2010 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की थी। तो ये भी याद रखना है आपको कि जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा
नीति है इसको कब मंजूरी दी गई थी? 15 मार्च 2010 को। अगला क्वेश्चन है अयनूर अम्मानूर उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये जो अयनूर अम्मानूर उत्सव है ये तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। किस जनजाति के द्वारा? तो ये कोटा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। कोटा जनजाति भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। इनको कोब और कोतर भी कहते हैं। दोस्तों इस त्योहार के दौरान यह जनजाति मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी एकत्र करती हैं। बात आई है तमिलनाडु की, तो कैपिटल चेन्नई है और यहाँ के सीएम है कौन? MK स्टालिन। अगला क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिसंबर किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है हैरी ब्रूक को। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है दिसंबर माह के लिए। होता क्या है कि जो आईसीसी है वो हर महीने जो टॉप प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होते हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देती है। तो दिसंबर माह के लिए इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहां से दोस्तों? उड़ीसा के चांदीपुर तट से। और पृथ्वी 2 एक स्वदेश में डेवलप सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 250 से 350 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोज क्रिस्टियन ओसोको रापोंडा को किस देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका गैबोन। तो दोस्तों गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियन ओसाका रापोंडा को उपराष्ट्रपति की भूमिका में नियुक्त किया है। याद रखना है गैबोन की कैपिटल क्या है? लिब्रेविल है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। यहाँ पर आप गैबोन का मैप देख सकते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये आप देख सकते हैं इसकी जो स्थिति है वो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं चलिए इनको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा कहां से शुरू की गई है? तो वाराणसी से। समुद्रयान मिशन के तहत भारत 3 लोगों को समुद्र तल से कितने मीटर नीचे भेजेगा? 6000 मीटर। 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया है? गांधीनगर में। किस देश में पंजाबी भाषा में पढ़ाई की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 11 से 17 जनवरी तक। अयनूर अम्मानूर उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु में। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिसंबर किसे चुना गया है? हैरी ब्रूक को। उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? पृथ्वी 2 का। रोज क्रिस्टियन ओसाका रापोंडा को किस देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? गैबोन का। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा कहां से शुरू हुई है? वाराणसी, लखनऊ, पटना, डिब्रूगढ़। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना हो तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।